नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 का ये तीसरा मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का। और इसका पार्ट सी जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए पार्ट सी पर पहुंचते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। चलिए पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पार्ट सी। तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे दी हुई श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है। इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, जिसका पहला पद है a बराबर -5। उसके बाद d निकालेंगे तो इसका d जो है वो होगा दूसरे पद यानी कि -8 में से -5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 + 5 बराबर -3। ए आ गया, डी आ गया। ये दे रखा है अंतिम पद यानी कि ए एन, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, और जो कि किसके बराबर दे रखा है -230 के बराबर दे रखा है। अब यहां से हम n की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे तो ये हो जाएगा -230 बराबर a का मान -5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह -3। पहले इस -5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5, 230 + 5 बराबर, यहां से बचेगा n-1 इंटू -3। जैसे इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये बच जाएगा -225 बराबर n-1 इंटू -3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 7 × 5 = 15 बराबर n-1। यहां से अगर हम निकालेंगे n की वैल्यू तो ये हो जाएगा 75 + 1 यानी कि 76। n की वैल्यू 76 आ गई। हमको निकालना है इस समांतर श्रेणी का योग, जिसका सूत्र होता है Sn = n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहां से इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। अंतिम पद है -230 और प्रथम पद है -5। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सूत्र में लिख देते हैं वैल्यू। ये हो गया हमारा Sn = सूत्र दोबारा लिख देती हूँ मैं, n/2 a + l, यदि प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ हो तो n का मान हो गया 76/2। पहला पद n की वैल्यू क्या थी, पहला पद था -5, फिर प्लस अंतिम पद था -230। अब अगर हम 76 में 2 का भाग दें तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 38 गुणा ये -230 और ये माइनस के पास दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -235। अब इस 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे -235 से तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहीं से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है
636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। योगफल दे रखा है 636। तो सबसे पहले तो इस क्या क्या दिया हुआ है वो वैल्यू रख लेते हैं। एस एन बराबर दे रखा है 636। इस एपी का पहला पद ए इज इक्वल टू है 9। डी सारवंतर अगर निकालना चाहे तो वो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 17 माइनस 9, तो यहां पे बचेगा 8। और एन हमें ज्ञात करना है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लिख देते हैं। एन अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन पदों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होगा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, पूछा है कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान हमें निकालना है। तो एन की जगह एन ही रहने देंगे। एस एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे। एस एन का जो मान दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो एस एन का क्या मान दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है 636 बराबर एन की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमें निकालनी है। 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान हमने यहाँ लिखा 9 है, प्लस अभी का हमने एन की वैल्यू है नहीं तो एन को एन ही रहने देंगे, इंटू डी का मान है 8। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 9 है और यहाँ 8 है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो n बटे 2 और ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां से तो बच गया 9 प्लस n माइनस 1 और यहां से 2 कॉमन निकाला तो यहां बच गया 4, ये माइनस है और इस 2 से ये 2 कैंसिल। ये हो गया 636 बराबर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 9n प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 4n माइनस 4 और इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n। आगे देखिए 636 बराबर 9n माइनस 4n, तो यहां तो बचेगा 5n और प्लस 4n स्क्वायर। इस 636 को इधर लेके आएंगे तो ये समीकरण इस तरीके से बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इस तरीके की हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 636। हमें इस 4 और 636 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसको गुणनखंड करना है। देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, नहीं माइनस के हैं। सी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब घटाने पर बी की वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो हमको करने पड़ेंगे 636 के गुणनखंड और ये हो जाएंगे। इसको अगर हम टुकड़े करें तो ये हो जाएगा 3 से इसको कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 212। और इसको अगर हम करें तो ये होगा किससे 8 चौक 32, चार पंज 20, 4 से हो जाएगा। ये इसके 2 टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 पंजो 20 और 4 तिया 12। और इसके साथ a गुणा c करना है तो मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा। इधर तो ये 53 आ गया अभाज्य संख्या और इधर अगर हम देखें तो 4 चौक 16 ती 48, यानी कि इधर हट जाएगा 48 और इधर आ जाएगा 53 और अगर इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 5। बिल्कुल सही है। तो हमारे ये 2 टुकड़े बन जाएंगे फ्रैक्शन के। तो यहाँ हम लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस के 5 है तो प्लस
53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहां से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो n कॉमन निकाल लेंगे। यहां बचेगा हमारे पास 4n+53। इधर से हम -53 कॉमन निकालेंगे। 53 गुणा 12, 48 है ना। यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे 12, 12 चौक 48, 4n+53 बराबर 0। यहां से हमको मिलेगा 4n+53 और n-12 बराबर 0। यहां से हमको वैल्यू मिलेगी, अगर एक बार हम 4n+53 को 0 के बराबर रखें तो n की वैल्यू मिलेगी हमको -53/4। और इधर अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n-12 बराबर 0 रखें तो n की वैल्यू मिलेगी हमको 12। हमें पदों की संख्या पूछी है तो पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी 12, यानी कि 12 पदों का जब हम योग लेंगे तो वो आएगा 636 के बराबर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये एक बिंदु ले लिया P, जो कि एक अन्य बिंदु है 3,6 और एक दूसरा बिंदु है, ये बिंदु ले लें A और ये दूसरा बिंदु ले लिया B -3,4। तो इन दोनों बिंदुओं से जो ये दोनों दूरियां हैं PA बराबर क्या है PB है। इस तरीके का प्रतिबंध दिया हुआ है तो हम दूरी सूत्र से PA और PB की वैल्यू निकाल लेते हैं। P का मान दे रखा है, P बिंदु जो है वो दे रखा है x, y। तो हम PA निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, √x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3,6 है ना बिंदु, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। खोल देंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणा a गुणा b यानी कि -2×3=6x प्लस इधर से खोलेंगे इसको तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 36, 6 का स्क्वायर और -6×2=12y। PA की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x और माइनस के 12y और प्लस 9 और 36 जोड़ेंगे तो प्लस के 45। ये तो आ गया हमारा PA। अब हम निकालते हैं PB। B की जो वैल्यू है, P की मान है x, y और जो B की वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ पे -3,4। B की वैल्यू जो थी वो थी -3,4। वैल्यू पुट कर देंगे √x2 माइनस x1 -3,4 तो x2 माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में लगा करके इसको खोलेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। तो इसको खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, यहाँ से खोलेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 8y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और 16 और 9 का स्क्वायर नहीं है, ये 9 है, 16 प्लस 9 25। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, पी बी। अब प्रश्न में कह रहा है कि पी ए बराबर पी बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से पी ए बराबर पी बी, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पी ए का मान तो ये रहा, पी ए का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 अंडर रूट के अंदर है ये, इधर भी ऐसे ही अंडर रूट के अंदर संख्या है। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब दोनों तरफ से रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और वर्ग करेंगे तो ये दोनों जो रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस के 6x है, 6x इधर और ले आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 12x, ये प्लस माइनस के 12y है, और इधर ये माइनस के 8y है, इधर जाएगा तो प्लस के 12, 12 में से 8 गए तो ये बचेंगे प्लस के 4y, और ये है प्लस के 25 और इधर है प्लस के 45, इधर आएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 20 बराबर 0। यहाँ मैं 4 कॉमन निकाल लूं और इधर भाग दे दूं 4 का, तो ये बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा जो x और y के अंदर जो समीकरण निकलवाया था वो ये समीकरण आ गया है, x और y के बीच में जो संबंध था 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न है, दर्शाइए कि tan 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखिए फर्स्ट प्रश्न करते हैं सबसे पहले। देखिए tan 48 और tan 42 मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और 23 और 67 मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक कोण को चेंज कर लेंगे, तो tan 48 रहने देते हैं और tan 23 रहने देते हैं। अब इन दोनों को चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने लिखा tan 42 को हमने लिख दिया 90 माइनस 48 इंटू tan 67 को हमने लिख दिया 90 माइनस 23। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। ये तो tan 48 का 48 ही रहेगा, ये tan 23 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा होते ही tan बदल जाएगा कोट में, और कोट 48। सेम ऐसे ही tan बदल जाएगा कोट में, और ये हो जाएगा कोट 23। अब देखिए tan 48 और कोट 48 मिलकर के हो गया 1 इंटू tan 23 और कोट 23 मिलकर के हो गया 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से सेम प्रश्न दूसरा करेंगे अभी हम यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 38 और 52 दोनों जो है वो, अगर दोनों को जोड़े 38 और 52 को, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि एक पूरा कोणों का जोड़ा है।
तो 38 या 52 में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए cos 38 को हम कन्वर्ट कर देते हैं, cos 38 को कर देते हैं 52 में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 52 और cos 52 माइनस यहाँ भी 38 को कर देते हैं साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। कोस 90 माइनस 52 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस बदल जाएगा साइन में, साइन 52 इंटू कोस 52 माइनस कोस साइन 90 माइनस थीटा बदल जाता है कोस थीटा में, तो ये हो जाएगा कोस 52 इंटू साइन 52। इधर अगर हम देखें साइन 52 गुणा कोस 52 में से साइन 52 गुणा कोस 52 घटाएंगे तो बराबर में क्या बचेगा, 0, और जो कि क्या लिखा हुआ है इधर राइट हैंड साइड में भी यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम, अथवा वाला। ये हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोट ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। ये पहले तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों को खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा साइन ए कोसेक ए। अब इसको खोलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, इसको खोलेंगे तो ये हो गया प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस आगे लिख देती हूँ 2 कॉस ए इंटू सेक। अब देखिए साइन गुणा कोसेक बराबर होता है 1 और कॉस गुणा सेक बराबर होता है 1। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को इस कोस स्क्वायर के साथ लिख देते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इज प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोसेक जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस ये साइन गुणा कोसेक 1 और ये बच गया 2, तो ये प्लस के 2 प्लस कोस स्क्वायर हमने लिख दिया, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इधर कॉस इंटू सेक मिलकर के हो गया 1, तो यहाँ पे बच गया प्लस का 2। चलिए ये साइन इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 और 1 5 6 और 7, ये हो गया 7 प्लस क्या क्या बच गया इधर, यहाँ बच गया कोट स्क्वायर और यहाँ बच गया टेन स्क्वायर, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और ध्यान से अगर हम देखें तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का मध्य मजदूरी दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, मध्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा काफी काम, सारणी बनानी पड़ेगी दोबारा से, जो कि यहाँ बहुत टेढ़ी खीर है बनाना। यहाँ पे मैं सीधा वर्ग लिख देती हूँ, यहाँ पर हम वर्ग के साथ कैसे करूं यार, ये हो गया 500 से 540 और बारंबारता यहाँ पे f, ये हो गई 12। सेकंड है 540 से 1 मिनट 500 से 520 सॉरी
यहाँ पे ये है 500 से 520। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, 580 से 600। बारंबारता में 12 14 12 14 8 6 10, 8 6 10। अब सबसे पहला काम होता है हमारा इसका मीन ज्ञात करना, एक्स ज्ञात करना, एक्स आई ज्ञात करना। इन दोनों का माध्य निकालना होता है 500 प्लस 520, 500 प्लस 520 और जोड़ करके हम दे देंगे 2 का भाग, तो ये आ जाएगा 510। तो इस तरीके से हमें सारे निकालने हैं। तो ये हो गया 510, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 530, इसका निकालेंगे तो 550, नेक्स्ट का 570 और नेक्स्ट का 590। इस तरीके से ये हमारे क्या निकल जाएंगे, ये हमारे मीन निकल जाएंगे, वर्ग चिन्ह जिनको बोलते हैं वो निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक कल्पित मध्य की कल्पना करनी है। एक मध्य की कल्पना करनी है। माना कि वो कल्पित माध्य जो होता है उसको हम ए से व्यक्त करते हैं। तो मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे आंकड़े हमारे 5। तो कल्पित माध्य ए बराबर हो गया 550। चलिए यहाँ पे अब हम निकालते हैं सबसे पहले डी आई। डी आई में क्या होता है, x माइनस ए निकलता है, x माइनस ए। तो सबसे पहले हम ज्यादा झंझट दिमाग में ना पाले, 510 में से 550 घटाना है। बच्चे काफी सारे यहाँ कंफ्यूज होकर गलती कर देते, तो हमें को यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ए निकाला है उसके सामने तो लिख देंगे 0 और ऊपर के पॉजिटिव और ऊपर के नेगेटिव और नीचे के पॉजिटिव। बस 550 में से 510 घटाए बच गए 40, 550 में से 30 घटाए बच गए 20, 70 में से 50 घटाए बच गए, यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ पे बच गया 20 और ये बच गया 40। अब हमें निकालना होता है डी आई के बाद यू आई। यू आई होता है डी आई बटे एच, और जो एच होता है वो इन ऐसा एक वैल्यू होती है जिसमें जिसका इन सब में भाग जाता हो, तो वो हो गई हमारी 20। तो 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, माइनस के 2, यहाँ पे माइनस का 1, 0 प्लस का 1 और प्लस के 2। फिर हमें करना होता है यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई से मल्टीप्लाई 12 गुणा माइनस 2, 12 दूनी 24, माइनस के 24, 14 गुणा माइनस 1, माइनस के 14, यहाँ पे 0, 6 गुणा 1 6 और 10 गुणा 2 20। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गए माइनस के 38, माइनस के 38 और ये प्लस के 26। टोटल करेंगे यहाँ पे तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4 बचेंगे, 2 इसमें से, यानी कि माइनस के 12 यहाँ पे बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, माइनस के 12। ये किसकी वैल्यू है, ये माइनस के 12, ये सिग्मा यू आई एफ आई का मान है। और इधर से सिग्मा एफ आई की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो उसकी दे रखी टोटल, तो वो है कितनी 50। चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला है हमारा माध्य ज्ञात करने का, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। वैल्यू रख देंगे, ए का मान हमने मान लिया था 550 प्लस इसकी वैल्यू आई अभी यहाँ पे माइनस के 12 बटे एफ का मान 50 गुणा 20। 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, 550 माइनस 12 दूनी 24 बटे 5, 24 बटे 5, क्या वैल्यू आ जाएगी 550 माइनस 5 चौक 20 पॉइंट 8 40 माइनस 4.8। घटा देंगे इसमें से तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, लगभग 5 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 545 और 0.2, ये हो जाएगा x बार। ठीक है,
चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं इसका, ये पार्ट सी का बहुलक ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं यहाँ से। चलिए अब प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और दिए उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान पर होकर जाने वाली कारों की संख्या संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, यहाँ पे है सबसे ज्यादा बारंबारता ये वाली। तो यहाँ पे हमें मिल गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या मिला हमको, बहुलक वर्ग मिल गया 40 से 50, और यहाँ से हमें एल मिल गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40। उसके बाद सूत्र में हमारे F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि है 20। फिर होता है F0 बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता यानी कि 12, और फिर होती है F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता यानी कि 11, और एक होता है H इस वर्ग का वर्ग अंतराल जो कि कितना है 10। बस फटाफट से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। L का मान है 40 प्लस F1 का मान 20 माइनस 12, 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा 10। मान रख दिया हमने। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। 12 में से 20 में से 12 गए तो बच गए 8, यहाँ हो गए 40, और 40 में से घटाए हमने कितने 23, 40 में से 23 घटाए तो यहाँ बच गए 17 और गुणा 10। अब 40 प्लस 8 को 10 से गुणा किया 80, 80 बटे 17, 80 में 17 का भाग देंगे तो 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंच 85, 17 चौक 68, बच गए 12 पॉइंट, 100 हो गए 20, फिर आ जाएगा 7 बार जाएगा, बारह 17 17 12 नहीं 17 17 साथी 100, 17 छः 102, 17 साथी 119, 17 पंच 85, 17 छः 85, 17 छः 102, 17 साथी 119, जबकि यहाँ कितना होता है 17 चौक 68। ऐड कर देंगे 44.70, इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए पार्ट सी भी हो गया है। अब देखिए पार्ट डी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।